रात के 2 बजे एक कॉल आती है, मम्मी मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे 1 लाख रुपए भेज दो, पापा को मत बताना। आपको लगता है कि ये कॉल आपके बेटे ने की है और आप उसे 1 लाख रुपए दे देते हैं। बस यही वो स्कैम है जो आपके साथ हो गया है और जिसका आपको अंदाजा भी नहीं था। आजकल ये फ्रॉडस्टर ने नए टाइप का स्कैम जनरेट किया है या निकाला है, ताकि वो आपको आपके परिवारजन के थ्रू इमोशनल करके आपकी जेब से पैसा निकाल सके। इसमें फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, ये मैं आपको एक कहानी के थ्रू बताता हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक साधारण परिवार है जिसमें 4 लोग रहते हैं, मम्मी-पापा और उनके 2 लड़के, और वो दोनों लड़के पढ़ाई के लिए बाहर गए हुए हैं। तभी रात को अचानक 3 बजे एक लड़का अपनी मम्मी को कॉल करता है और बोलता है, मम्मी मेरी तबीयत खराब है और मेरे को अर्जेंटली 50,000 रुपए की ज़रूरत है। आप मेरे को भेज दो, पापा को मत बताना। मम्मी आनन-फानन में वो रुपए भेज भी देती है, क्योंकि उन्हें ये बिलीव होता है कि वो कॉल जो है उन्हीं के लड़के की है। पर सुबह उठ के जब मम्मी अपने लड़के की तबीयत के बारे में दोबारा पूछती हैं कि बेटा तुम ठीक हो? तो वो बताता है कि मम्मी मुझे कुछ नहीं हुआ था, मैं ठीक हूँ। तो वो अपनी रात की बात बताती है कि रात को ऐसे-ऐसे मेरी तुमसे बात हुई है और तुमने 50,000 रुपए लिए थे। तो वो बताता है कि मैंने आपको कोई कॉल किया ही नहीं। बस यहीं उसकी मम्मी को ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हो गया है। वो अपने पति को बताती हैं और उसके बाद वो पुलिस कंप्लेन करती हैं, जिसके बाद उन्हें यह पता चलता है कि उनके साथ एक साइबर फ्रॉड हो गया है, जिसे आजकल डीप फैमिली स्कैम फ्रॉड भी कहते हैं। ये फ्रॉड क्या होता है? इसमें जो फ्रॉडस्टर होते हैं, आपके बच्चों की जो इंस्टा पर रील्स होती हैं, फेसबुक पर वीडियोज़ होती हैं, उनको लेकर उनकी वॉइस मैच करके एआई से डुप्लीकेट वॉइस जनरेट कर देते हैं, जिससे वो आपको कॉल करते हैं और एक ऐसी सिचुएशन बताते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल ऐसा मानने को तैयार हो जाते हो कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है और उन्हें आपको रुपए देने ज़रूरी हैं। जिससे ये फ्रॉडस्टर इस चीज़ का फ़ायदा उठा के आप लोगों के साथ स्कैम करते हैं। ये स्कैम अधिकतर हमेशा रात के टाइम होते हैं, क्योंकि जब लेट नाइट कॉल आती है तो आप लोगों को सोचने समझने का वो समय नहीं मिलता कि आप ये सोच सकें कि इस कॉल पे मैं रिएक्ट कैसे करूँ। दूसरी चीज़, जब आप नींद से उठते हो तो आप वो जो आवाज़ होती है उसमें भी फ़र्क नहीं कर पाते। हल्की-सी भी मैचेबल आवाज़ को आप ऐसे समझते हो कि ये आपके परिचित की ही आवाज़ है। तो इसी चीज़ को फ़ायदा उठाते हैं। दूसरी चीज़, वो फ्रॉडस्टर इतनी अर्जेंसी दिखा देते हैं कि ऐसा लगता है कि अगर आपने अगले 2-3 मिनट में ये मदद नहीं करी, तो उनकी जान पर ही बनी आएगी। तो आप ऐसे फ्रॉड्स के शिकार ना हों, हमेशा बच के रहें, इसके लिए 2-3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। पहली चीज़, कि जब भी लेट नाइट कॉल आए, तो एकदम से रिएक्ट ना करें, आप आराम से पहले पूरी बात सुनें। दूसरी चीज़, कोई भी बड़ी ट्रांज़ैक्शन करने से पहले अपने किसी भी परिवारजन से विचार-विमर्श कर लें, ताकि आपके साथ ये फ्रॉड होने के जो चांसेस हैं वो और भी कम हो जाएँ। और तीसरी चीज़, अगर कभी भी आपका अपना कोई परिचित आपको कॉल करे तो एक बार रीअश्योर ज़रूर कर लें, उसके दोस्तों से संपर्क कर लें, उससे जो उसका अपना पर्सनल नंबर है, उससे एक बार आप कॉल करके पूछ लें कि बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं है? ताकि आप ये एंश्योर हो जाएँ कि जो विपत्ति आई है वो उस पे आई भी है, या मतलब कोई भी गलत चीज़ उसके साथ हुई है कि एक्सीडेंट अगर वो बता रहा है या उसकी तबीयत खराब बता रहा है, उसके साथ हुआ भी है या कोई आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान करके आप इस फ्रॉड से बच जाएँगे। जय हिंद।